हेलो एवरीवन, नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विथ फंक्शंस। बेसिकली सी में आपने कुछ फंक्शंस पढ़े थे। पहले तो हम मेजरली अगर दो डेफिनेशंस बोले या दो पार्ट में हम फंक्शंस को डिवाइड करें तो हमने देखा था कि एक तो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम कस्टम फंक्शंस भी बोलते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस तो वो होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें सिर्फ उनको यूज़ करना है। यूज़र डिफाइन या कस्टम फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको कॉल करता है। एग्जैक्टली फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस आर दी स्मॉल मॉड्यूल्स, ऐसे मॉड्यूल्स जिनको हमको कॉल करने की बार बार रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो हमने क्या किया, उसको फंक्शन में डिवाइड कर दिया और उसे एक मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, और हमें जब रिक्वायरमेंट पड़ी तब हमने उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को छोड़ के अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की हम बात करते हैं तो उसमें 4 टाइप हमने पढ़े हैं। पहला होता है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, मतलब ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है एंड कोई उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं हो रहा है। जैसे हमने एक मेथड पढ़ा था सब str, उसके अंदर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास होता है। जैसे सब str के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स, एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो आपको पास करना कंपलसरी है। तो वो एक आर्ग्यूमेंट है जो हमने पास किया, बट वो कुछ डेटा रिटर्न करता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल में डिफाइन करते हैं या डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं, इसलिए वो कुछ रिटर्न करता है। बट फॉर द टाइमिंग मैंने सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए पुट किया जिससे हम एग्जैक्टली मैं आपको बता सकूँ कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं या पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन टाइप इज नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। सेकेंड फंक्शन इज नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मतलब आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा बट वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। थर्ड वन इज नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है बट हमने कुछ आर्ग्यूमेंट पास किया है। एंड लास्ट वन इज विथ रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट। तो इन चारों के हम एक एक एग्जाम्पल्स करके देखते हैं एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली मैं जो 4 बताए हैं उनका क्या मतलब है। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए यहाँ होता है फंक्शन कीवर्ड, एंड फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने दे दिया शो, एंड यहाँ प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। अब इन ब्रैकेट्स में हमने कुछ भी पास नहीं किया है, इट मीन्स नो आर्ग्यूमेंट प्लस ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहा है रिजल्ट को। सेव करवा के हम इस पेज को रन करवाते हैं फंक्शन डॉट html को, तो अभी आपके पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है बिकॉज हमेशा फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे शो, नाउ यू कैन सी द आउटपुट है। सो बेसिकली ना तो ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ना ही ये कोई कुछ रिटर्न कर रहा है। अब अपन देखते हैं कि रिटर्न कैसे करता है। तो फंक्शन 1.html रिटर्न करने के लिए जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो यहाँ पे कीवर्ड आता है रिटर्न। रिटर्न करने के बाद जो भी आपको रिटर्न करवाना है, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी विथ रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, सपोज ये स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी, प्लस ये फंक्शन को कॉल करवाएं। अब कॉल करवा तो रहे हैं बट ये क्या कर रहा है, कुछ आउटपुट रिटर्न कर रहा है। जब भी ये कुछ रिटर्न करेगा तो उसको कैच करने वाला भी होना चाहिए कोई। तो कैच करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, और जो भी वो रिटर्न कर रहा है वो कौन कैच कर रहा है, res। इसका मतलब जो आपका रिजल्ट है विथ रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वो किसके अंदर सेव हो गया, res के अंदर। फंक्शन 1.html विथ रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट। थर्ड टाइप फंक्शन 2.html, लाइक आई हैव पास्ड एन आर्ग्यूमेंट है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो रिटर्न बट विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हो रहा है। बेसिकली इसको कट कर देते हैं यहाँ से। जो भी str के अंदर हम पास करेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट। रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपन शो में एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद क्या होगा, जो भी आपने यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया वो किसके अंदर चला जाएगा, str के अंदर, और str में जो भी होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस पेज फंक्शन 2.html, you can see the output no return with argument. Similarly, last type with return with argument, that is function 3.html
So here we are going to write return str, मतलब जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया उसको रिटर्न कर दिया. res इक्वल्स टू शो विथ रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट. जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आ रहा है, res में. सो लेट्स प्रिंट दिस, सेव एंड एग्जीक्यूट फंक्शन 3 डॉट html with return with argument. So these are the functions. अब ये जो फंक्शन की हमने कॉलिंग की है काफ़ी नॉर्मल कॉलिंग है, बट अब अपन ये देखेंगे आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दैट हाउ कैन वी हैंडल इवेंट्स. और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. अब इवेंट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर. जैसे कि सपोज़ आपने देखा बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए, किसी इमेज के ऊपर कर्सर गया तो कुछ होना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए. तो दीज आर ऑल इवेंट्स. मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, दैट इज़ एन इवेंट. सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. प्लीज स्टक विद द सीरीज एंड टेक केयर.